Hey guys, welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma. The another name of the channel is Vardhan Classes, where you can get all the notification, all the video related to English literature and other subject. Today I am discuss about Ben Jonson. I will discuss this chapter Ben Jonson in PDF in written form and also in book form. In written notes, I have uh, cleared some important factors, but in book form I cleared it deeply. First of all, Ben Jonson. The date of birth of Ben Jonson is, देखो इनका लाइफ स्पैन जरूर जरूर करा करे, 1537 to 1637. दिस इज द टाइम ऑफ बेन जॉनसन. नेक्स्ट, अगर हम बात करें इनका बर्थ प्लेस, तो इनका है वेस्टमिंस्टर एबे. फुल नेम बेंजामिन जॉनसन. पूछा जाता है, ये एमसीक्यू आता है हमेशा, ये भी एमसीक्यू है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो उनकी मैरिज कब हुई थी. ही मैरिड इन 1594 एंड लेविस से. फर्स्ट वर्क द केस इज एल्डर, फर्स्ट वर्क है इनका. इन 1958 रोट हिज फर्स्ट ग्रेट प्ले. देखो इन्होंने क्या लिखा था, फर्स्ट ग्रेट प्ले लिखा था, जो कि कब लिखा था इन्होंने 1958 में लिखा था, जो क्या एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. देखो ये वही है, देखिए ह्यूमर के बारे में लिखा है मोस्टली इन्होंने. ह्यूमर के इन्होंने वो भी बताए हैं, मेन क्या क्या होते हैं ह्यूमर के. ओके, वाइट वाइट यॉक, ओके, ब्लैक येलो यॉक वगैरह, इसके बारे में. तो अगर हम बात करें एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की, तो एक ये प्ले ऐसा है जिसमें शेक्सपियर ने भी एक्ट किया है. देखो हमारा पीरियड है ना एलिजाबेथन एज, उसमें शेक्सपियर है, मार्लोवेयर और बेन जॉनसन है. तो हम पहले बेन जॉनसन को स्टार्ट कर रहे हैं. शेक्सपियर एक लंबा है टॉपिक, और क्रिस्टोफर मार्लो पे मैंने वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं. हम पहले देखो हमने इंडियन लिटरेचर किया था, ऐसे हम लेकर चल रहे हैं. कोशिश है मेरी भी सारी सिलेबस को कवर करें, और ये ज़रूरी नहीं है अगर बेन जॉनसन के बारे में मैंने आज वीडियो अपलोड कर दी उसके बाद नहीं करूँगी. मेरे को मतलब जहाँ से भी ऑथेंटिक कोई भी मटेरियल मिल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ भी आप तक वो हर हालत में पहुँचाऊँ. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, शेक्सपियर ने इसमें एक्ट किया था. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज़ ए मॉडल एंड वट इज़ कॉल्ड द कॉमेडी बाय ह्यूमर. एक मॉडल है जिसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 में लिखा था. सिंधिया रिवील्स 1601. पोएटेस्टर लिखा था इन्होंने 1601. ओके, 3 सटायर्स है एवरी मैन इन हिज. इनके सटायर्स की बात है, कौन कौन से सटायर्स है अब इसको अलग क्लैरिफाई हो रहा है. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वर द फर्स्ट ऑफ 3 सटायर्स. इट्स स्पेशल एम वाज टू रिड्यूल द ह्यूमर ऑफ द सिटी. इसका मेन क्या था, स्पेशल एम क्या था, जो ह्यूमर की सिटी है उसको क्या करना, रिडिक्यूल करना. सिंधियाज रिवील 1601 सटायर्स द ह्यूमर ऑफ द कोर्ट. किसकी बात कर रही है, किस पे बात हो रही है, ये जो हमारी कोर्ट पे जो ह्यूमर होते हैं उसके बारे में. पोएटेस्टर द रिजल्ट ऑफ ए क्वाल विद हिज कंटेम्प्रेरी. जो पोएटेस्टर है ना, इन्होंने इनका अपने कंटेम्प्रेरी के साथ बहुत ज़्यादा जो क्वाल रहे हैं, उसके साथ इन्होंने अपना क्या दिखाया गया है, कंटेम्प्रेरी के साथ जो भी इनके क्वाल रहे हैं उसको दिखाया गया है पोएटेस्टर में. देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें इनके बारे में, इनकी 3 बेस्ट नॉन कॉमेडीज़ हैं, सबको पता है. वॉलपोन और द फॉक्स 1605 में आई थी. थीम इज़ ग्रीड कैन मेक पीपल गुलेबल. इसका थीम क्या है, जो कि एक ग्रीड है ना जो इंसान की, वो इंसान को क्या बनाती है, गोलेबल बुला देती है. द एल्केमिस्ट 1610 इज़ अ सटायर ऑफ क्वैकरी पर सटायर है. एपिसिन और द साइलेंट वुमन 1609 प्रोज कॉमेडी है. इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, एक लिखी है सेजेनस एंड द कैटलाइन. इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं. जॉनसन रोड मैनी मास्क इन ऑनर ऑफ जेम्स वन. देखो मास्क की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मास्क. इन्होंने किसके लिए लिखे हैं ये मास्क,
तो इन्होंने जो मास्क लिखी है ना, किसके लिए ऑनर में लिखा है, जेम्स वन में। ये मास्क क्या आता है, देखो एशियन टाइम में जब हमारे कोर्ट वगैरह में, जब हमारे महल वगैरह में जो परफॉर्मेंस होती थी वो मास्क लगा के की जाती थी। आजकल भी देखो ट्रेंड है, कई बार आजकल तो इंडिया में भी ट्रेंड हो गया, कई पार्टीज़ में मास्क वगैरह लगा लिए जाते हैं, फिर वो डांसिंग वगैरह करते हैं, वो चीज़ है, वो उस टाइम पे थी। एंड द क्वीन ऑफ एन, किसके बारे में, जेम्स वन, क्वीन ऑफ एन, आपको पता है ना, एलिजाबेथ की सिस्टर थी ये। द बेस्ट ऑफ दीज आर द सटायर, द पेनिट्स, मास्क ऑफ ब्लैकनेस, मास्क ऑफ ब्यूटी। कौन कौन से हो गए देखो, एक तो हो गया द सटायर, देखो सटायर की स्पेलिंग ऐसे है, ध्यान रखना, SATYR। द पेनिट्स, मास्क ऑफ ब्यूटी, मास्क ऑफ ब्लैकनेस। हिज पोइम्स एंड सॉन्ग्स की बात करें, द ट्रिम्फ ऑफ कॉरिस, ये इनकी क्या है, पोइम है। द ट्रिम्फ ऑफ कॉरिस, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज एंड टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मदर, इसकी लाइन है ये, द ट्रिम्फ की पोइम है जो, द ट्रिम्फ ऑफ कैरिस, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज एंड टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मदर। नेक्स्ट है जो इनकी, हिज सिंगल वॉल्यूम ऑफ प्रोज कॉल्ड टिम्बर एंड डिस्कवरीज, जो इनकी सिंगल वॉल्यूम है प्रोज की, अगर बात करें तो इनकी सिंगल वॉल्यूम है, प्रोज की बात हो रही है, प्रोज की तो कोई है, टिम्बर और द डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर, टिम्बर और डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर, दिस इज द प्रोज ऑफ बेन जॉनसन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में, लास्ट कॉमेडीज बिगिनिंग विद, जो लास्ट कॉमेडीज है उनकी कॉमेडीज हैं जो किसके साथ बिगिन हो रही है, वे बार्थोलोमेव फेयर 1614 में। ईस्टवुड हो, रिटन बाय जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन एंड जॉन मार्स्टन, देखो तीन ने मिलके लिखी थी ये, चैपमैन ने, जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन एंड जॉन मार्स्टन। किंग जेम वाज ऑफेंडेड एंड द प्लेस ऑथर्स वर इम्प्रिजन, इससे क्या हो गया, किंग जेम्स थे जिनकी ऑनर में इन्होंने मास्क लिखे थे, पहले की बात हो रही है, इससे क्या हो गया, ऑफेंडेड हो गए, घबरा गए, एंड द प्लेस ऑथर्स वर इम्प्रिजन, और इनको क्या मिल गई, सजा मिल गई। ऑन हिज ग्रेव, उनकी ग्रेव की बात हो रही है, उनकी ग्रेव पे क्या है, ऑन हिज ग्रेव, देखो पहले वाले राइटर्स क्या करते थे, अपने मरने से पहले ही अपने बारे में बहुत कुछ लिख देते थे। ओके, उनकी ग्रेव पे कईयों ने तो अपने बारे में लिखा है, कईयों ने किस औरों ने लिखा है कईयों के बारे में। उनकी ग्रेव पे क्या लिखा हुआ है देखो, एक मार्बल है विच, वहाँ पे लिखा है विच द वर्ड्स ओरेयर बेन जॉनसन, कौन सा लिखा है, ओरेयर बेन जॉनसन। अब इन्होंने जो फेमस किया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, वो क्या था, ही पॉपुलराइज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ह्यूमर मीन्स नेचुरल फ्लूड, जो हमारे अंदर नेचुरल फ्लूड होता है। देयर आर 4 फ्लूड्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर 4 तरह के फ्लूड्स होते हैं, ब्लड, फ्लैगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। बिकॉज ऑफ दीज फ्लूड्स आर नेचुरल, नेचर इज डिसाइडेड, इन फ्लूड्स की तरह ही देखो, कोई बंदा शाई होता है, कोई बहुत ज़्यादा ही ह्यूमरी होता है, अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं, वो फ्लूड्स पे डिपेंड करते हैं हमारे अंदर फ्लूड्स कैसी हैं। इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ एनी फ्लूड इट क्रिएट समथिंग एल्स, अगर किसी भी तरह का कोई फ्लूड हम में ज़्यादा होएगा तो कोई अलग चीज़ पैदा होएगी, दिस इज़ नॉट ए बैलेंस्ड पर्सन, वो बैलेंस पर्सन नहीं होएगा। इन द प्ले ऑफ बेन जॉनसन देयर इज एक्सेस ऑफ फ्लूड, बेन जॉनसन के प्लेज में एक्सेस है इन फ्लूड्स की, एंड इट्स क्रिएट्स कॉमेडी, इससे इनके बहुत ज़्यादा, इनमें कॉमेडी वाला, देखो कई बंदे सीरियस भी होते हैं जिनमें सीरियस वाला ज़्यादा होता है। ही इज़ generally regarded as the second most important English playwright during the reign of James I and sixth after William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के बाद इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले राइट माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में, ही वॉज विद द पोइट्स ऑफ जैकोबियन इरा, किसके साथ रहे वो, जैकोबियन इरा के साथ रहे, जैकोबियन इरा माना जाता है 1603 to 1625 एंड विद द कैरोलाइन इरा, और कैरोलाइन इरा के साथ भी माना जाता है 1625 to 1649। बेन जॉनसन्स लिटरेरी वर्क्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेज अ टेल ऑफ अ टब कॉमेडी प्रिंटेड इन 1640, फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात हो रही है, प्लेज की बात हो रही है, ध्यान रखना। ए टेल ऑफ ए टब कॉमेडी प्रिंटेड इन 1640,
द आइज ऑफ डॉग कॉमेडी 1597 विद थॉमस नैश, किसके साथ लिखी थी? डॉग्स वाली इन्होंने नैश के साथ लिखी थी। एवरीवन इन हिज ह्यूमर कॉमेडी है, परफॉर्म्ड हुई थी 1598 में, प्रिंटेड हुई थी 1600 में। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये भी परफॉर्म्ड हुई थी 1598 में एंड इट्स प्रिंटेड इन 1600। सिंधियाज रिवील्स परफॉर्म्ड 1600, प्रिंटेड 1601। द पोएटेस्टर, जो इनकी पोएम है और प्लेज है, कॉमेडी है ये, परफॉर्म्ड हुई थी इनकी 1601 में, प्रिंटेड हुई थी 1602 में। इन्होंने पोएटेस्टर में रिडिक्यूल किया डैकर और मास्टन को। ड्रैकर और किसको देखो किया है, डैकर मास्टन को। करेक्टर कौन से है? हॉरेस, जो कौन है? बेन जॉनसन खुद है। सैजनस हिज फॉल ट्रेजेडी है, सैजनस हिज फॉल ट्रेजेडी है, परफॉर्म्ड 1603, प्रिंटिंग 1605। ईस्टवर्ड हो कॉमेडी है, परफॉर्म्ड एंड प्रिंटेड 1605। परफॉर्म भी हुई है, प्रिंटेड भी हुई है 1605 में। जो किसके साथ हुई है? कोलैबोरेशन विद किसके साथ हुई है? मास्टन एंड चैपमैन के साथ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हमारी ये है ईस्टवुड हो, जो कि परफॉर्म्ड एंड प्रिंटिंग 1605 में हुई है, जो कि कोलैबोरेशन है मास्टन एंड चैपमैन के साथ। वॉल्पन और द फॉक्स, ये कॉमेडी है, प्रिंटेड 1607। एपिसिन और द साइलेंट वुमेन, कॉमेडी है, परफॉर्म 1609, प्रिंटेड 1660। द एल्केमिस्ट, कॉमेडी है, परफॉर्म्ड एंड प्रिंटिंग 1611। बार्थोलोमेव फेयर, कॉमेडी है, परफॉर्म्ड अक्टूबर 1614, प्रिंटिंग 1631। फेवरेट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, बार्थोलोमेव फेयर फेवरेट है किसकी? किंग जेम्स फर्स्ट की। 1660 बिकेम फर्स्ट पोएट लॉरेट, क्या बने थे? फर्स्ट पोएट लॉरेट बने थे 1660 में। फॉलोअर्स ऑफ बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता है? ट्राइब ऑफ बेन या सन्स ऑफ बेन, जो भी है इनको ये कहा जाता है। कैटलाइन क्या है? इनकी ट्रेजेडी है। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, ड्राइडन के अकॉर्डिंग क्या है? शेक्सपियर, ड्राइडन देखो क्या मानते थे? शेक्सपियर को वो क्या मानते थे? होमर। एंड बेन जॉनसन को क्या मानते थे? विर्जिल। ओके, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स जो कवर किए हैं जो बेन जॉनसन के